दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि लीवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये अंग इतना ज़रूरी होता है कि हमारे पूरे शरीर के संचालन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एकमात्र ऐसा अंग है जो कि अधिकतम ख़राब होने के कारण भी अपने आप को ये सुधार लेता है, धीरे धीरे करके ये रिकवर हो जाता है इसको अनुकूल भोजन देने के उपरांत में। तो जो लीवर है और लीवर के साथ ही एक लगा हुआ रहता है गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के नीचे रहता है और लीवर से ही कनेक्ट होता है। तो गॉल ब्लैडर के बारे में बहुत ही बातें ऐसी प्रचलित है कि गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है और वो पथरी है तो फिर गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है और वो पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होती है, या कहीं कहीं तो ये गॉल ब्लैडर को ही बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर में पथरी बनने के कारण क्या रहते हैं, पहले तो अपन कारण को देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में जो लीवर से बाइल जाता है जिससे कि पित्त कहते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल जाता है, बिलीरुबिन जाता है, एक कैल्शियम जाता है। और जब इनकी मात्रा असंतुलित होती है तो फिर जा कर के वो पथरी में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे भोजन को हम बिल्कुल सही रखें, नियंत्रित रखें और सुपाच्य भोजन का हम प्रयोग करें तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और किसी भाई को यदि पित्त की पथरी बन गई है तो वो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे नुस्खे हैं जिसमें केवल पर्टिकुलर एक अंग को ही ठीक नहीं किया जाता है बल्कि पूरी बॉडी को ठीक किया जाता है। तो यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद के माध्यम से पित्त की पथरी को भी निकाला जा सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ अपन समझाएंगे। महिलाएं नेल पॉलिश का प्रयोग करती है और यदि उस नेल पॉलिश को बहुत दिन तक रखी जाती है तो वो अपने आप में सूख जाती है, और फिर यदि उसमें कुछ लिक्विड डाला जाता है तो वो फिर वापस काम करने लगती है। तो उसी प्रकार से ये गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं मिलने के कारण वो धीरे धीरे करके सूख जाती है और पत्थर का रूप ले लेती है। और यदि उसे सही मात्रा में उसे बाइल मिले, सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिले, सही मात्रा में बिलीरुबिन मिले, तो फिर ये सही मात्रा में कैल्शियम मिले तो फिर ये वापस अपना काम करने लग जाती है। और जो पत्थर के रूप में जो बना हुआ रहता है वो धीरे धीरे पिघल करके और साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, बिलीरुबिन के बारे में भी आपने सुना होगा कि बिलीरुबिन जो हमें लेट्रिन का जो रंग बनता है वो बिलीरुबिन के कारण ही बनता है। तो बिलीरुबिन लीवर के द्वारा गॉल ब्लैडर में पहुंचता है और वहाँ से फिर आंतों के द्वारा लेट्रिन के रास्ते बाहर निकलता है। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो फिर वही पीलिया का रूप धारण कर लेता है और एक बड़ा रोग के रूप में ये दिखाई देता है। तो दोस्तों, यदि स्वस्थ रहना है तो हमें स्वस्थ भोजन भी करना होगा। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नमकीन, इनको त्यागना होगा। पूड़ी पराठे से दूर रहना होगा और एक संतुलित आहार हमें लेना होगा ताकि हम इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे बच सकें। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी और इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। यदि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक बड़ा खर्च जो कि भविष्य में अप्रत्याशित रूप से हमारे साथ आ जाता है उससे हम लोग बचे रहेंगे।
और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।